शाम के ठीक 7 बजे थे। आसमान में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। बादल इतने भारी लग रहे थे जैसे किसी का बोझ अपने सीने पर उठाए हों। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें सिहरन थी, ऐसी सिहरन जो सिर्फ मौसम से नहीं आती। राघव अपनी बाइक से गांव चंद्रपुर की कच्ची सड़क पर चला आ रहा था। यह गांव शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। वहां मोबाइल नेटवर्क ठीक से नहीं आता था और रात के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राघव मजबूर था। उसकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था, अगर आज रात दवा नहीं मिली तो सुबह नहीं देख पाएंगी। दवा सिर्फ शहर से मिल सकती थी और शहर तक जाने का एक ही रास्ता था, पीपल वाला मोड़। गांव में यह नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते थे। राघव ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। वह पढ़ा लिखा, समझदार इंसान था। भूत प्रेत, उसके लिए सब अंधविश्वास। लेकिन आज जब उसकी बाइक पीपल वाले मोड़ के पास पहुंची तो उसके हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। पीपल का पेड़ बहुत पुराना था। उसकी जड़ें सड़क तक फैली हुई थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन को जकड़ रखा हो। अचानक राघव ने ब्रेक लगा दिया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही न हो। राघव की सांस रुक गई। औरत बोली, बेटा, मुझे घर छोड़ दो। उसकी आवाज में दर्द था, ऐसा दर्द जो सीधे दिल में उतर जाए। राघव का दिमाग कह रहा था, भागो, लेकिन दिल पिघल गया। आप कहाँ रहती है? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। वहीं। राघव ने जब उधर देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखा। जब उसने वापस देखा, औरत गायब थी। राघव जैसे तैसे शहर पहुंचा, दवा ली और वापस गांव आया। लेकिन उसके दिमाग से वो चेहरा नहीं जा रहा था। अगली सुबह उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, पीपल वाले मोड़ पर क्या है? दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से माला पकड़ी। वहां मत जाया कर, वह सफेद साड़ी वाली औरत है। राघव ने हंसने की कोशिश की। दादी, भूत कुछ नहीं होते। दादी की आंखों में आंसू आ गए। तेरे दादा की मौत वहीं हुई थी। राघव चौंक गया। कैसे? दादी बोली, 20 साल पहले एक औरत थी, सीता गांव की सबसे सुंदर औरत थी। सीधी सादी, हमेशा सफेद साड़ी पहनती। उसकी शादी हुई थी महेश से। महेश शराबी था, हर रात मारता था। गांव वालों ने सब देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। एक रात महेश ने हद पार कर दी। उसने सीता को पीपल के पेड़ के पास मार मार कर अधमरा कर दिया। सीता ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। महेश हंसा और उसे पेड़ से बांध दिया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, सीता की लाश लटकी हुई थी, आंखें खुली थीं और चेहरे पर दर्द। उस रात के बाद महेश पागल हो गया और 1 हफ्ते में मर गया। लेकिन कहानी उसके बाद जो भी रात में उस रास्ते से गया, कभी वापस नहीं लौटा। कभी किसी की बाइक मिली, कभी खून से सनी साड़ी, और कभी सिर्फ चीखें। दादी बोली, वह औरत इंसाफ चाहती है। राघव को याद आया, मुझे घर छोड़ दो। उसकी रूह कांप गई। उस रात राघव को नींद नहीं आई। रात के ठीक 2:13 बजे दरवाजे पर खटखट। ठक ठक ठक। उसकी माँ सो रही थी। राघव ने दरवाजा खोला। सामने सफेद साड़ी वाली औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरे पर खरोंचे, गर्दन पर निशान और आंखों से खून बह रहा था। तूने मुझे देखा था? वह फुसफुसाई, अब तू मुझे छोड़ेगा नहीं। कमरा ठंडा हो गया।
राघव की चीख निकल गई। तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, वह बोली। मुझे बस सच चाहिए। उसने राघव को सब दिखाया। महेश की मार, गांव वालों की चुप्पी, उसकी मौत। राघव रो पड़ा। मैं क्या कर सकता हूँ? औरत बोली। मेरी अस्थियां पीपल के नीचे दबा दी गई थीं। उन्हें गंगा में विसर्जित कर और गांव वालों को सच बता। अगली अमावस्या की रात राघव पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा चीख रही थी। उसने मिट्टी खुदी, सफेद साड़ी में लिपटी हड्डियां। अचानक चारों तरफ औरतें दिखने लगीं, सब सफेद साड़ी में, सबकी आंखें काली। वे चिल्लाईं, इंसाफ। राघव बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले इकट्ठा थे। राघव ने सब सच बताया। लोग रो पड़े। अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। उस रात पीपल वाला मोड़ शांत था। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं। लेकिन कभी-कभी पूर्णमासी की रात पीपल के पास एक सफेद साड़ी हवा में लहराती दिखती है, जैसे कोई आत्मा मुक्त होकर मुस्कुरा रही हो। और राघव आज भी जब रात में हवा ठंडी होती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद बेटा। और वह जान जाता है, कुछ आत्माएं डराने नहीं